गढ़वा सदर अस्पताल का नाम जैसे जेहन में आता है तो लोग यही कहते हैं, अरे वही अस्पताल ना जहाँ पर जाने पर घाव भी नासूर का रूप ले लेता है, जहाँ बड़ी बीमारी कौन कहे छोटे मर्ज में ही मरीज रेफर कर दिए जाते हैं। लेकिन बात यह कालांतरी हो गई, यानी कालांतर की बात हो गई। वर्तमान गुजरते वक्त में अस्पताल की व्यवस्थाएं काफ़ी हद तक सुधर चुकी हैं। अब यह व्यवस्था कैसे सुधर रहा है, किसकी यह पहल है, यही जानकारी हमसे साझा करने के लिए विधायक के स्वास्थ्य मामलों के प्रतिनिधि कंचन जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से सीधे बात करेंगे। पहले तो आप ये लाइन में बताइए, किस तरह के हालात थे पहले इसी सदर अस्पताल की? देखिए, पहले हालात क्या थे कि पब्लिक को पता नहीं चलता था कि कौन क्या है, किस पद पर है। दूसरा था, जितने भी हमारे सफाई कर्मी हैं जो निम्न छोटे स्तर का काम करते थे, उनका 11-12 महीने का वेतन आउटसोर्सिंग वाला नहीं देता था। उससे क्या हुआ था, लोगों में उदासीनता थी, काम करने के प्रति लोगों की जो लालसा थी समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि उनका 12 महीने 11 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। तमाम झंझातों को हमने 1 साल तक वॉच किया। 1 साल में जितने फॉल्ट था, जितना त्रुटि था हॉस्पिटल का, एक एक बारीकी से ध्यान दिया और उसको अब धीरे धीरे हम उसमें माननीय मंत्री जी का निर्देश है और पूरी तरह से माननीय मंत्री जी और उनके पूरे जिले कमेटी के लोगों के द्वारा लोगों का सोच है कि गढ़वा में लोग अब सदर अस्पताल के रुख करें। उसके लिए सबसे पहला काम था अनुशासन। सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर्स में अनुशासन हो, लोगों को लगे कि मरीज की जगह हमारे मित्र, हमारे भाई और बहन आए हुए हैं। यह मोटिवेशन हमने सफाई कर्मियों से लेकर के नर्स तक को किया कि हॉस्पिटल में आने वाले लोगों का आतिथ्य सत्कार हो। साथ ही साथ सफाई, वार्ड की सफाई और अस्पताल परिसर की सफाई, जिसके कारण लोग अस्पताल आना नहीं चाहते थे। आज हमने इस मामले में सफलता पाया कि लोग एक एक कोना अब साफ रहने लगा है। सभी का ड्रेस कोड होने से क्या हो रहा है कि मरीज और मरीज के परिजन सभी लोग चिन्हित कर ले रहे हैं कि यह सफाई कर्मी है, या स्ट्रेचरमैन है, या ओटी असिस्टेंट है, या नर्स है, या जीएनएम है, ये डॉक्टर्स है, या एम्बुलेंस का ड्राइवर है। ये सारी बातें हो गई। उसके बाद ये सारी जब बात ठीक हो गई तो मैंने माननीय मंत्री जी को सूचना दिया कि सर, मैंने एक मुकाम हासिल किया आपके निर्देश पर। उसके बाद उनका उत्साहवर्धन करने के बाद मैं पुनः आगे बढ़ा तो हॉस्पिटल के संसाधन के बारे में जानना शुरू किया। हॉस्पिटल के संसाधन में सबसे पहला जानकारी हुई कि जहां हमारी गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन होता है वहां CFL और ट्यूबलाइट के माध्यम से, जबकि उसमें मामला क्या था कि 40 फीट का रूम में दीवार पर ट्यूबलाइट है और बेंच पर टॉर्च की रोशनी से ऑपरेशन होता था। सरकार की बहुत बड़ी योजना थी OT लाइट का, 5 सालों से कबाड़ खाने पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल का बिल्डिंग जर्जर है, निश्चित रूप से लोगों का शिकायत था कि यहाँ पर टंगेगा नहीं। हम लोगों ने टेक्निकल लोगों का सपोर्ट लिया, बिल्डिंग के कुछ लोगों का बुलाया, उन्होंने लेंटर में छेद कराकर ऊपर से और नीचे से लोहे का परत दिया, उसमें बोल्ट कसा और हैंगिंग के लिए होल्डिंग किया हुक को। और वह जो 5 सालों से कबाड़ में पड़ा था, एकदम मरीज जहाँ पर ऑपरेशन होता वहाँ पर एक बड़ा सा लाइट, OT लाइट लग गया, जिससे डॉक्टर्स को फ़ायदा हुआ। इसी तरह बहुत सारे संसाधन पड़े हुए थे छोटे छोटे कामों से, तो उसमें हमने सबसे पहले माननीय मंत्री जी को सूचित किया कि वेंटिलेटर की अति आवश्यकता है कोरोना में। उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन को निर्देशित किया कि चाहे जहां सभी कोष की व्यवस्था हो, आप वेंटिलेटर को उद्घाटित कराने का कार्य करें। आनन फानन में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन के द्वारा ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई। उसके बाद मैंने आगे बढ़ा तो सबसे पहला पाया कि हमारे शहर में सदर अस्पताल में सबसे ज़्यादा किसी मरीज की आगत है तो वह है गर्भवती महिलाओं का। और हमने रिकॉर्ड निकाला तो न्यूनतम स्तर पर था यहाँ के इलाज का, बाकी रेफर हो जाता था। उसमें उन्होंने तहकीकात किया, लोगों से जानकारी ली, संबंधित पदाधिकारी से, संबंधित कर्मचारी से। उसमें 2-3 चीज़ सबसे मूल जो बच्चे लोगों का था, गर्भवती महिलाओं का, वो बच्चे के कमज़ोर बच्चे को जन्म देने के कारण, विशेष व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग रेफर कर देते थे। दूसरा कारण था अल्ट्रासाउंड नहीं थी, कर्मचारी की कमी थी। हमने बहुत तरीके से अल्ट्रासाउंड का भी उद्घाटन करवाया माननीय मंत्री जी के हाथ से। SNCU जब सबसे बड़ा संवेदनशील मामला था गर्भवती महिला के लिए, SNCU का उद्घाटन हो गया। ट्रेनिंग प्राप्त, रिम्स से ट्रेनिंग प्राप्त लोग अब आएंगे और उसको संचालित करेंगे। एक तरह से हम लोग बहुत हद तक गर्भवती महिलाओं को सेवा करने के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले समय में
100% गर्भवती महिलाओं का इलाज यहाँ संभव होगा। अभी हम लोग लगभग 60% अचीवमेंट कर लिए हैं कि अब गर्भवती महिलाओं को पूरी सुरक्षा यहाँ मिलने वाली है। क्या आप निश्चित रूप से आप भी इसी शहर के रहने वाले हैं, लगातार ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब से जुड़े हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। यह कसक तो निश्चित रूप से आपको भी होगी कि जब लोग कहते होंगे कि अस्पताल में जाते हैं हम, वहाँ इलाज हमें मुयसर नहीं हो पाता है, पूरी तरह से लोगों को इलाज नहीं मिलता था, मजबूरी में लोग आते थे, लेकिन मोहभग उनका इस अस्पताल से, सदर अस्पताल से हो गया था, जिस अस्पताल पर लाखों की आबादी का स्वास्थ्य सुविधा निर्भर है। निश्चित रूप से इस मामले में मैं या हमारे समाज के बहुत सारे संगठन हैं जो रक्तदान के क्षेत्र में लगातार हॉस्पिटल में आते थे, और उस समय ब्लड डोनेशन के मामले में जब हम लोग आगे बढ़ते थे तो मरीज के बीच जाते थे तो बहुत सारी चीज़ें देखते थे, लेकिन इच्छा शक्ति और शासन का सही यूज, इस्तेमाल दोनों हम लोग के पास अभाव था। आज माननीय मंत्री जी को हमारे गढ़वा विधानसभा के लोगों ने विधायक के रूप में चयन किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने उन्हें एक पद से नवाजा। और जब हम लोग सत्ता में आए तो सत्ता सुख से ज़्यादा सत्ता का उपयोग करना शुरू किया। आज हम लोग 18 घंटे, कोई भी जो विभाग का प्रतिनिधि है लगभग 18 घंटा अपना सेवा दे रहा है। 6 घंटा सिर्फ सोने में बिताते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के 12 बजे तक हम लोग अस्पताल के बीच में समय बिता रहे हैं। उससे क्या हुआ कि लोगों में भी प्रभाव पड़ा कि जब एक विधायक का विधायक प्रतिनिधि स्वयं से कूड़ेदान के पास खड़ा है, स्वयं से कचरा उठवा रहा है, स्वयं से सफाई करवा रहा है, तो यहाँ के संबंधित पदाधिकारी भी और कर्मचारी में भी उत्साहवर्धन हुआ कि हमारे साथ एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो मेरी आवाज़ को तत्काल लोग पहुँचा रहा है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सरकार और कर्मचारी दोनों का समन्वय बड़ा बढ़िया स्थापित हुआ, जिसमें एक माध्यम माननीय मंत्री जी के द्वारा मुझे सौभाग्य दिया गया। अब उससे क्या हुआ कि छोटी छोटी जो बातें थी जो सरकार तक पहुंचने में घंटों, महीनों, 2 महीनों लगते थे फाइल के माध्यम से, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय मंत्री जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग संबंधित पदाधिकारी को पहुंचा रहे हैं और त्वरित कार्रवाई हो रहा है। इसमें सिविल सर्जन साहब का भी बहुत योगदान रहा कि उन्होंने जो भी हम लोगों ने उनसे डिमांड किया उसको तुरंत लेटर के रूप में हमें उपलब्ध कराया और हम लोग माननीय मंत्री जी को लेटर उपलब्ध कराया और उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य सचिव को उपलब्ध करा करके बहुत सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक धरातल पर ला रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि हम जो चाहते हैं, हम जो 21 सालों से देखे हैं कि सदर अस्पताल में क्या क्या कमी है, उसको हम धीरे धीरे 6 महीने के अंदर हमें लगता है कि सदर अस्पताल में से स्वास्थ्य के लिए नहीं, लोग पति पत्नी अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी आएंगे कि चलो उसके कैंटीन में चाय पीते हैं। और हमें यह नज़ारा अभी से दिखाई देने लगा कि एक ऐसा कैंपस भी होगा सदर अस्पताल में जहाँ बच्चे और बच्चियाँ और माता पिता अपने साथ आएंगे, कैंटीन में चाय भी लेंगे, लोग समय भी व्यतीत करेंगे। एक डेवलप अजीब टाइप का हो रहा है जो एक सुखद अनुभव है। आप लोगों को बता दें कि अभी जो प्रयास मंत्री द्वारा किया गया, आपके द्वारा अथक प्रयास किया गया, कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर बहाल हो गई जो लोगों को आने पर मिलेगा, और आगामी भविष्य में कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को देने की योजना है इस अस्पताल के मद्देनजर? देखिए, माननीय मंत्री जी का एक खूबी तो जरूर है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उनका प्लानिंग जो होता है ना, जो समाज सोचता है, निचले तबके के लोग जो सोचते हैं वह उनके बारे में जानते हैं पहले से, क्योंकि 10 सालों का संघर्ष, एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक समस्या को उनके नज़र में रखे हुए हैं। तो माननीय मंत्री जी के साथ काम करने में जो मज़ा आ रहा है वो शायद किसी प्रतिनिधि को नहीं मिलेगा आने वाले समय में भी और पिछले समय भी। इसका फ़ायदा डायरेक्ट संसाधन को मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हमारे सदर अस्पताल में अभी तक हमने जो किया 6 महीने में, वो सबसे पहला था अनुशासन, कर्मचारी में अनुशासन। आज हम जब भी कोई मरीज़ डिस्चार्ज होकर जाता है तो मैं गेट पर खड़ा होकर एक चीज़ पूछता हूँ कि आपको कुछ बदलाव दिखाई दिया? तो बोले हाँ भैया, बहुत साफ़ सफाई है। दूसरा बोलते हैं कि नर्स, एएनएम और जेएनएम या कर्मचारी आपके साथ कैसा व्यवहार किए? तो बोलते हैं कि पहले वो में बेहतर है। तो एक मोटिवेशन हम लोगों ने सभी स्टाफ के साथ बैठ कर मोटिवेट किया था कि आपके आने वाले सभी भाई और बहन के रूप में हैं, उनका सेवा भाई और बहन के रूप में करें, परिसर को अपना घर समझें। पहला बदलाव किया कि लोगों का सोच बदला। उसके बाद एसएनसीयू जो बच्चों का मतलब जटिल समस्या था उसको तत्काल हम लोगों ने किया। लाइट की व्यवस्था ऑपरेशन थिएटर में, पुलिस शिविर कक्ष। अक्सर देखा जाता था कि किसी की डेथ होने पर उसके परिजन बिलाप से ज़्यादा थाना और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे, इसलिए कि जब तक ओडी नहीं कटेगा तब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। हम लोगों ने हमारे सदर थाना प्रभारी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ समन्वय बनाया और सदर अस्पताल कैंपस में पुलिस शिविर कक्ष लगाया। एक फ़ायदा मरीजों को यह हो गया। दूसरा हुआ, हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड उतार दिया सड़क पे। उसके बाद आज जहां हम जिस कैंपस में आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ डायलिसिस का काम शुरू हो गया, इसलिए यहाँ भी बैठे आपको मिले हम। यहाँ डायलिसिस का काम हो रहा है और डेट भी मैं आपको बता दूँ, 20 मार्च 2021 को डायलिसिस का उद्घाटन किया जाएगा। आज 1 महीना पहले मैं आपको सूचना कर दे रहे हैं, इसलिए कि हम लोग युद्ध स्तर पर टाइम बॉन्ड के साथ काम कर रहे हैं।
इस 20 मार्च के अंदर हम लोग पेइंग गेस्ट के रूप में 4 कमरे को उद्घाटित करवाएंगे माननीय मंत्री जी से। उसमें क्या होगा, बड़ा सा LED स्क्रीन लगे रहेगा, एक VIP चेयर रहेगा, एक बेड रहेगा महिला मरीज के लिए, एक अटेंडेंट के लिए, होटल मॉडल में गीजर, AC, कूलर, पंखा और वॉल पेंटिंग और पूरी तरह से सनमाइका वुडन कार्य किया हुआ होगा। जहाँ पर जाएंगे, अगर 8 दिन के लिए कोई अगर भर्ती होता है मरीज, तो उसको अगर सेपरेट रूम चाहिए तो मिनिमम कॉस्ट पे एक सहयोग के रूप में, ताकि उसका वेल मेंटेन रखा जा सके, 300 या 500 रुपया रख करके 4 रूम पेइंग गेस्ट के रूप में हम लोग उपलब्ध कराएंगे बहुत जल्द। उससे क्या होगा कि लोग शहर के या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते हैं कि हम गंदगी और सफाई और मरीज से दूर रहें, तो उनके लिए अलग से सेपरेट रूम रहेगा। वो सभी के लिए होगा, कोई इसमें बॉन्डिंग नहीं है, ना किसी का पैरवी है, ना किसी का प्रभाव रहेगा। वहाँ जो चाहेगा वह एक मिनिमम कॉस्ट दे करके रह सकता है। एक नई बदलाव है जो झारखंड में किसी हॉस्पिटल में आपको नहीं मिलेगी। दूसरा जो आने वाला समय में है, एक वृद्धाश्रम हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं घर में प्रताड़ित वृद्धा होते हैं या सड़क पर वृद्ध लोग पाए जाते हैं, जिसका केयर टेकर परिवार के लोग या समाज के लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग एक वृद्धा रूम बना रहे हैं जहां वैसे मरीज को हम लोग लाएंगे, जिसका अलग डॉक्टर होगा, अलग पैनल होगा, और सभी वृद्ध को वहां पर समुचित इलाज करके उनको सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने का भी हम लोग काम करेंगे। यह भी झारखंड में पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ वृद्ध के लिए एक अलग वार्ड बनेगा। हाशिए पर अब एक भी समाज के लोग नहीं रहे, चाहे निचले तबके को हों चाहे अपर क्लास के हों, सबके लिए मान सम्मान बराबर इस हॉस्पिटल में मिलेगा। और बहुत जल्द एक पारिवारिक माहौल क्रिएट किया जाएगा। इसमें हम वृद्धाश्रम जब यहाँ खोलेंगे, जब मरीजों का इलाज होगा, तो सामाजिक संस्था के लोगों को बोलेंगे धोती दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, खाने का बर्तन दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे महिलाएं की संस्थाएं चलती हैं, वो लोग आएंगे तो उनको अपने उन मरीजों में अपने पिता का स्वरूप दिखाई देगा। कुछ अच्छे लोग आएंगे, उनको अपना भाई के रूप में उनका स्वरूप दिखाई देगा। तो उस जो हाशिए पर रहने वाले वृद्ध समाज के लोग हैं, उनको भी अब पूरा समाज अपना पुत्र और पिता और बहन और बेटी दिखाई देने लगी। यह बहुत ही भावनात्मक है। कहते हुए मेरा भी रोम खड़ा हो गया है कि जब वह माहौल जब आएगा, क्रिएट होगा, तो निश्चित रूप से एक समाज में एक नई पहचान गढ़वा जिला की बनेगी। और इसमें मैं पुनः यही कहूँगा कि जो ताकत मिल रही है हम लोगों को, माननीय मंत्री जी का जो सामाजिक छवि, जी वहाँ सामाजिक सोच और एक बृहद काम करने का जो पैमाना उनके हाथों में है। 2 हाथ लोग कहते हैं कि 2 हाथ है, लेकिन हमें तो लगता है माननीय मंत्री जी का 20 हाथ और दुर्गा जी का स्वरूप के रूप में समाज का सेवा करने आए हुए हैं। और इस अवसर को हम सदर अस्पताल के साथ साथ अन्य सामाजिक भाग में भी उतारने का पूरा प्रयास हम लोग पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमेटी कर रहे हैं। सब अलग अलग अपने कार्यों में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका। आपने पूरी तरह से बताया कि किस तरह वही अस्पताल, जिस अस्पताल में लोग इलाज कराने आने में कतराते थे, नहीं चाहते थे, मजबूरी बस उन्हें आना पड़ता था, जहां इलाज नहीं उन्हें रेफर होना पड़ता था, उन्हें इलाज में असर पर्याप्त नहीं हो पाता था, रेफर का कागज़ थमा दिया जाता था, कोई सुविधाएं मौजूद नहीं थी अभी तक। लेकिन अब मंत्री के पहल से, मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा जो पहल किया जा रहा है, उनकी जो सोच है कि अस्पताल एक नज़ीर बने राज्य में, उसी अस्पताल को नज़ीर बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य प्रतिनिधि कंचन जी लगातार प्रयासरत हैं। हम भी चाहेंगे, हमारी भी शुभकामना होगी कि जो प्रयास हो सफलीभूत होते रहे और लोगों को, जो लाखों का आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, जिनका इलाज, उन्हें इलाज में असर होता रहे। आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सदर अस्पताल, गढ़वा।